जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आइए आज जिस विषय में हम बात करेंगे वह देखिए कर्ण पिशाचनी से जुड़ा हुआ है। कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। और जो कर्ण पिशाचनी की विधि रहेगी साधना से जुड़ी हुई, जो सात्विक विधि में बताऊंगा, वह आने वाली वीडियोस के बीच में मैं लेकर ज़रूर आऊँगा आपके बीच। लेकिन उससे पहले जो है मैं उसके विषय में बता देना चाहता हूँ कि कुछ बातें कर्ण पिशाचनी के विषय में समझ लें आप। कि जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि कर्ण पिशाचनी ऐसी होती है, वह इतनी खतरनाक होती है, तो ये सब बातें जो है महत्व तो नहीं रखती हैं। क्योंकि जो किसी भी साधना को करने का एक क्रम होता है वह खतरनाक होता है। साधनाएं खतरनाक होती नहीं हैं, शक्तियाँ खतरनाक नहीं होती हैं। शक्तियाँ तो जिस रूप में कामना करते हैं साधक, उसी रूप में उनके समक्ष आती है। अब जैसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में जो है इतना कुछ बोला गया है, इतना डरा दिया गया है साधक साधिकाओं को कि वे करने से पहले भी 10 बार 1000 बार सोचते हैं साधना, इसलिए लाभ उठा नहीं पाते, कई साधक छोड़ देते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण साधना जीवन की है जिसमें आप कम प्रयास में ही सफलता प्राप्त करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति का जो पूर्ण रूप से आप उसके बारे में जो है उसके विषय में जानकारी दे सकते हैं, दरबार खोल सकते हैं अपना, केवल कर्ण पिशाचिनी के माध्यम से। यह बता सकती है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कौन सा प्रेत, कौन सा भूत, क्या कष्ट है, उसे उसका निवारण भी बता देगी और आपको जो है अवगत करा देगी उसके बारे में, व्यक्ति के जो आपके पास आएगा। तो इससे आप अपना दरबार खोल सकते हैं, आगे ले चल सकते हैं सनातन धर्म को, कि शक्ति क्या है सनातन धर्म की। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आ जाते हैं कि खतरा क्या है। खतरा क्या होता है? खतरा इसमें यही है कि अगर आप एक तामसिक तरीके से कर्ण पिशाचिनी की वामा मार्ग पद्धति से अगर तो आप साधना करते हैं तो उसमें जो है रिस्क होता है, खतरा होता है। क्योंकि उसमें कर्ण पिशाचिनी को विवश किया जाता है। वो जो क्रिया होती है आने के लिए बाध्य किया जाता है कि आप आना चाहो या ना चाहो, आपकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा हमारे पास में, हमारे कार्य पूर्ति हेतु। तब जब शक्ति आती है और जो उसमें क्रियाएं की जाती हैं, वह जो विधि है वह बहुत ही ज़्यादा एक तरह से तीक्ष्ण विधि बन जाती है। वह जो क्रियाकलाप उसमें किए जाते हैं, साधना में विधान है, वह बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण है। तो उसमें जब शक्ति आपके समक्ष आती है तो तीक्ष्ण रूप में ही आती है। वह आपका अहित भी कर सकती है, उसकी परीक्षाएं भी फिर बहुत ज़्यादा टफ होती हैं। तो इसलिए कहा गया है, इस कारण से तीक्ष्ण साधना और एक उग्र साधना बोला गया है, ये जो कर्ण पिशाचिनी होती है उसको। अन्यथा अगर वहीं आप सौम्य तरीके से करेंगे तो आपको जो है उसमें शमशान में जाने की भी आवश्यकता नहीं है और कुछ ज़्यादा क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप मंत्र जब दोबारा यंत्र के सामने बैठते हुए ये जो साधना है पूर्ण विधान के साथ में, सुरक्षा के साथ अपनी जो है भली प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। और एक सौम्य साधना ही है। एक ऐसी साधना है जैसी प्रेत साधना होती है, सौम्य साधना होती है, ठीक वैसे ही जो है ये कर्ण पिशाचिनी साधना भी है। और अगर साधक जो है या साधिका दोनों ही कर सकते हैं इसमें से कोई भी, और मार्गदर्शन में करते हैं तब तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए इन साधनाओं को बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत बातें कुछ साधकों ने इसलिए भी फैलाई हैं कि जो अन्य साधक हैं वे लाभ ना उठा सकें, लाभ उठा ना सके और वह घबरा जाए, वह ये साधना जो है करें ना। तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में इसलिए ऐसा बना दिया गया है। नहीं थी तो कोई इतना बड़ा कोई उग्र शक्ति नहीं है जहां आप धूमावती जैसी साधनाएं करता है साधक, और जो कृत्या जैसी साधनाएं संपन्न करता है, महाकाली जैसी तीक्ष्ण साधनाएं संपन्न करता है, तो वहाँ अगर कर्ण पिशाचिनी करेगा तो क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए। लेकिन क्या होता है कि कोई भी साधना हो, चाहे कर्ण पिशाचिनी हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे फिर जो है कोई भी साधना ले लीजिए आप, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। चाहे यक्षिणी साधना,
एक होता है क्रम जो है तामसिक होता है, ठीक है। तामसिक तरीका भी होता है, वह उग्र होता है, वह तीक्ष्ण होता है। उसमें अन्य शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं जो आपकी परीक्षाएं ले सकती हैं, भय प्रदान कर सकती हैं आपको। तो वैसे ही जो है सात्विक तरीका भी होता है। तो सात्विक तरीके से जब साधक जो है करण पिशाचिनी साधना जो संपन्न कर लेता है तो वो पूर्ण सफलता प्राप्त करता हुआ भली प्रकार से बिना किसी डर के साधना में जो है सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं साधना के। जो करण पिशाचिनी का साधक होता है वह, जैसे कि मैंने कहा, अगर चाहे तो मात्र और मात्र इस साधना के द्वारा ही अपना जो है गद्दी का कार्य भी संभाल सकता है, केवल करण पिशाचिनी साधना करके। तो आजकल जो बाबा बैठे हुए हैं अन्य अन्य जो नामों से प्रचलित होते हुए दरबार खोल रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं करण पिशाचिनी की ही साधना की हुई है, जिससे वे बता देते हैं सामने वाले व्यक्ति के बारे में। अब व्यक्ति आता है, उनके पास में जो व्यक्ति होता है वह क्या चाहता है कि आप उनके विषय में बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको है, आप इसके लिए दरबार में आए हैं, समस्या के निवारण है। तो समस्या का जो निवारण होता है तो कुछ भी बता देते हैं वे उसे, जो अनुकूल होता है। और कहीं कहीं साल या 2 साल का टाइम दे देते हैं, 6 महीने का दे देते हैं, और कुछ विधियां बता देते हैं। तो वो अपनी तरफ से भी बता देते हैं। मेन क्या होता है कि आपको ये बताना कि आप किस उद्देश्य के लिए उनके दरबार में आए हैं, क्या समस्या है आपको। अगर आपको ये बता देता है सामने वाला तो आप इसमें बहुत बड़ी बात समझने लगते हैं। आप समझते हैं कि ये तो कोई दिव्य पुरुष है, ये अंतर्यामी है। बात तब होती है कि आपका जो कष्ट है उसका निवारण क्या कर दिया जाए, साथ साथ पूर्ण रूप से, वह भी जरूरी होता है। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखें जो सामने वाला व्यक्ति बता रहे हैं, वरना बता तो आपको एक प्रेत भी देगा कि आप किस लिए आए हैं, पर्चा निकाल दिया जाएगा आपका। तो ये किया है तो एक प्रेत भी करवा देगा बड़ी आसानी से। लेकिन आप ये समझें कि आपकी जो समस्या लेकर आए उसका निवारण हो जाए, उसमें तो आपको समय दे दिया जाता है 6 महीने, साल। अब 6 महीने, साल में क्या क्या चीज़ें घटित हो जाती हैं जीवन में। कभी कभी तो इतने उलझ जाते हैं व्यक्ति के, भूल ही जाता है कि हम किस निवारण हेतु आए थे, और वो समस्या क्या सोल्व होगी, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है। तो समस्याओं के निवारण हेतु आप स्वयं साधनाएं करें, ना कि दरबारों में जाएं। स्वयं सक्षम बने, स्वयं मंत्र जप करें, स्वयं अनुष्ठान करें, स्वयं हवन करें, तो फिर आप परिपूर्ण बन सकेंगे। तब आपको किसी का की झुकने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही ये श्रेष्ठ साधना है, वैसे ही साधनाओं में ये श्रेष्ठ साधना जो करण पिशाचिनी साधना, और अगर सात्विक विधि से करेंगे उसमें आपको यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, माला की आवश्यकता पड़ेगी, और हो सके तो आप करण पिशाचिनी शक्तिपात दीक्षा ले लेंगे तो शीघ्रता से इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। गुरु आपके साथ रहेंगे। क्या होता है कि जब आप दीक्षा लेते हैं किसी ऐसी साधना में जिसमें आपको महसूस हो रहा हो, जिसमें लोगों ने इतनी बातें फैला दी हो कि आप साधना में बैठने से भी कतरा रहे हो, आप जिसमें मेरी बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे, आपको लगेगा ये साधना तो खतरनाक है और गुरुजी क्या बता रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि कर लो। तो मैं तो अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बातें कह रहा हूँ, उनके आधार पर बात कहता हूँ जो साधकों ने मेरे मार्गदर्शन में, जिन्होंने करण पिशाचिनी में सिद्धि प्राप्त की है, और पूर्ण निर्भीकता के साथ में जो है ये सात्विक विधि जो है उसके द्वारा जो है उन्होंने साधना संपन्न की है, और वही लाभ प्राप्त किए जो तामसिक साधना में बैठ करके रिस्क लेकर साधना करता है वामा मार्ग से, जिसमें अपना विष्ठा भी खाना पड़ता है, साधक को मूत्र भी पीना पड़ता है। ऐसी ये साधना है, इसके विषय में बताया गया है। और बहुत ही गंदा बनकर रहना पड़ता है एक रूम में 40 से 41 दिन तक की जो साधना पद्धति है। वहीं इस साधना को आपको 40 से 41 दिन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सात्विक विधि है उसमें आप 21 दिन में भी ये साधना जो है पूर्ण कर सकते हैं। उसमें आप 11 दिन में भी ये जो करण पिशाचिनी जो साधना है इसे को पूर्ण कर सकते हैं संकल्प लेकर के। और इसमें वह सभी लाभ करण पिशाचिनी जो है आपको देगी। आपके कानों में वह सामने वाले व्यक्ति के आते ही समक जो उसका जो उसके बारे में विषय में जो भी बातें होगी उससे आपको अवगत करा देंगी। और उसके बाद में साधक को साधना जो है अपनी गुप्त रखनी है।
ऐसा नहीं है कि आप जो है बता दें कि मैंने करण पिशाचिनी जो है सिद्ध की हुई है। ऐसा करना किसी भी साधना में उचित नहीं होता है। किसी को बताया ही नहीं जाता कि हमने कौन सी जो है साधना में सफलता सिद्धि प्राप्त की हुई है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पहला नियम होता है किसी भी साधना में, सिद्धि के बाद जो वह शक्ति चाहती है। और जो कहते हैं कि हमने ये अप्सरा की हुई है, हमने वो सिद्धि की हुई है, उन्होंने दरअसल सिद्धि की ही नहीं होती। कि कोई बताएगा नहीं कि मैंने क्या सिद्धि की हुई है। और पूछने वाले भी महामूर्ख होते हैं जो पूछ लेते हैं कभी कभी कि गुरुजी या किसी व्यक्ति से आपने कौन सी सिद्धि की। अरे कोई क्यों बताएगा आपको, वह तो शक्ति उसे तभी छोड़कर चली जाएगी। ये तो नियम होता है, सबसे पहला वचन होता है शक्ति का कि आप किसी को नहीं बताएंगे हमारे विषय में। हाँ, ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं कि साधना पद्धति के बारे में हमारी, और जो रहस्य होते हैं उनके बारे में, लेकिन पूर्ण जानकारी ऐसे तो कोई नहीं देता है कि उनने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप भी विशेष ध्यान रखें। और जो सफलता प्राप्त करें करण पिशाचिनी साधना में, अब देखिए इसको कोई स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई खतरा नहीं है। जब आप दीक्षा ले लेंगे फिर तो आपको कोई भी साहस आ जाएगा एक आपके अंदर, ये डर निकल जाएगा। इसलिए मैं दीक्षा की बात कर रहा हूँ। जो डर है बैठा हुआ है करण पिशाचिनी के विषय में, जो आपने एक इतना खतरनाक अपने मन में चित्रण बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो करण पिशाचिनी आती भी है साधक के समक्ष, तो एक सौम्य स्त्री के रूप में आती है, एक सुंदर स्त्री के रूप में ही वह साधक के समक्ष आती है, बिल्कुल एक सौम्य स्त्री के रूप में, जब आप सात्विक विधि द्वारा करोगे। और भय तो वो उसमें प्रदान करती है जब आप एक वामा मार्गी और तीक्ष्ण जो क्रियाएं क्रियाकलाप होता है उसके द्वारा जब साधक जो है करण पिशाचिनी की साधना जब संपन्न करता है, तो उसमें जो होता है रिस्क होता है, उसमें वह भय प्रदान करने वाले जो है आपको बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण अनुभव देती है करण पिशाचिनी, और आपके साथ जुड़ती है तो उसी स्वरूप में जुड़ती है, पिशाची स्वरूप में आपके समक्ष आती है, पिशाची स्वरूप में ही वह साधक के साथ जुड़ती है वह जो क्रिया है। और इसलिए सौम्य जो सात्विक विधि है उसके द्वारा करें तीक्ष्ण साधनाओं को भी, तो शक्ति उसी जो है रूप में साधक के साथ आती है, जुड़ती है और उसके जो है समस्त कार्य को करती है। तो इतनी जो महत्वपूर्ण ये साधनाएं हैं, तो मैं इसके विषय में आपको बताना चाहता था कि आप भ्रम में ना रहें, और जो हकीकत है साधनाओं की उसे जानते हुए आप जो है साधनाओं में जब बैठेंगे तब आप जो है अच्छे से साधना कर सकेंगे और प्रत्यक्षीकरण भी कर सकेंगे किसी भी साधना में। और जो कहते हैं कि साधना रिस्की होती है, ये तीक्ष्ण होती है, वो सौम्य होती है, ऐसा जो मैं अगर कहूँ आपको तो कुछ होता नहीं है। अप्सरा यक्षिणी की भी जो है कि तामसिक विधियाँ हैं जिसमें उनको बाध्य करके बुलाया जाता है, वह तीक्ष्ण हो जाती है, वह वहाँ भय प्रदान करने लगती है अपने साधक को, वह इतनी जल्दी से फिर उसे सिद्ध भी नहीं होती, परीक्षाएं लेती हैं उसकी जब उसे बाध्य करते हैं और एक ऐसी विधि अपनाते हैं जिसमें उसे आना ही पड़े, वो चाहे ना चाहे, चाहे मंत्रों द्वारा हो चाहे साबर विधि द्वारा हो, तभी ये तीक्ष्ण बन जाती हैं, चाहे वामा मार्गी द्वारा हो, क्योंकि वामा मार्गी द्वारा भी अप्सरा साधना की जाती हैं और यक्षिणी जैसी साधनाएं संपन्न की जाती हैं। वैसे ही जो है सात्विक और जो है वो सात्विक तरीके से जब हर कोई तीक्ष्ण साधना भी संपन्न कर सकता है साधक, और उन्हें शक्तियों को पूर्ण कार्य ले सकता है अच्छे से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी करें मार्गदर्शन में करें, पूर्ण जानकारी के साथ जो है साधनाएं करेंगे तो उसमें आप निर्भीकता होकर के साधना में सफलता प्राप्त कर सकेंगे और अच्छे से साधना कर सकेंगे। तो ये एक विषय था जो मैं करण पिशाचिनी के बारे में आपको अवगत कराना चाहता था। और आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें मैं हो सकेगा तो अगर कोई साधक जो है, कुछ साधक वह करण पिशाचिनी साधना करना चाहते हैं, अपना दरबार खोलना चाहते हैं, केवल सिद्ध करण पिशाचिनी सिद्ध करके, तो वह भली प्रकार से कर सकते हैं। और मैं वह पूर्ण विधि, सात्विक विधि जिसे निर्भीक होकर साधक संपन्न कर सकता है, वह साधकों के बीच लाऊंगा शीघ्र ही। तब साधक जो है साधना संपन्न कर सकते हैं और जो है सफलता प्राप्त करते हुए शीघ्रता से अपना दरबार भी खोल सकते हैं अगर चाहते हैं। ठीक है,
केवल और केवल करण पिशाचिनी साधना सिद्धि द्वारा। तो यह एक जानकारी जो है मैं आज लेकर आया आपके बीच में करण पिशाचिनी के बारे में। और जब आप जो है आप अवगत हो सकें किसी भी शक्ति के बारे में, जब अवगत हो सकेंगे सही मायनों में ज्ञान प्राप्त करते हुए, फिर आप ये जो साधनाओं में भली प्रकार से बैठ पाएंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज के लिए इतना ही। और जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।